हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेमेस्टर 4th का ये सब्जेक्ट है। ये डिसिप्लिन माइनर का सब्जेक्ट है। इसके यूनिट 3rd के चैप्टर 5th के बारे में बात करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाकर वीडियो देख लीजिए। और जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो आने वाले अपकमिंग वीडियो की जो अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारा चैप्टर कौन सा है। चैप्टर नंबर 5th है। चैप्टर का नाम है 17वीं सदी का संक्रमण मराठा साम्राज्य 1550 से 1700 तक। जैसे मराठा साम्राज्य के बारे में बात की गई है 17वीं सदी का जो है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि इस अध्ययन का उद्देश्य है मराठा शक्ति के उदय के बारे में, उनके प्रमुख शासकों के बारे में, मुगलों के साथ उनका संघर्ष कैसा था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनके मराठा के इतिहास के बारे में हमें बहुत ही इजी वे में इस भाषा में यूज़ किया है। इजी वे की मतलब इजी लैंग्वेज में इसको बताया है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मराठा प्रस्तावना क्या है कि जो जो मराठा शक्ति का जो उदय है ना वो 17वीं शताब्दी में हुआ था, जिसने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठी ने एक मजबूत साम्राज्य की जो नींव रखी थी। सबसे पहले किसने रखी थी? शिवाजी ने मराठा की ने एक मजबूत नींव रखी थी। मराठा शक्ति ने मुगली और अंग्रेजों और पुर्तगालियों के साथ संघर्ष किया था और अपनी एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था को भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो इसकी जो मजबूत नींव है वो किसने रखी थी? छत्रपति शिवाजी ने रखी थी। और मराठा शक्ति ने इन्होंने मुगलों का भी सामना किया था, अंग्रेजों का भी सामना किया था, ये पुर्तगालियों के साथ इन्होंने संघर्ष भी किया था। अपने प्रशासनिक व्यवस्था है ना उसकी शक्ति को बनाए रखा था। मराठा शक्ति के उदय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण थे? तो भौगोलिक कारण क्या थे? तो मराठा की जो पहाड़ी और दुर्गम भूभाग मराठों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा है ना उसको प्रदान करते थे। तो इसी में मैं बोलूँ तो जो महाराष्ट्र का जो पहाड़ी और जो दुर्गम भाग जो मराठों के लिए ना प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था, तो ये एक इनका भौगोलिक कारण भी है। दूसरा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बसे किलों ने मराठों के युद्ध में काफ़ी लाभ पहुंचाया था। समुद्र तट से व्यापारिक संपर्क मजबूत रहे थे, जिससे आर्थिक विकास में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली थी, बहुत हेल्प हुई थी इससे। ये तो हमारे भौगोलिक कारण थे। अब हमारे ऐतिहासिक कारण क्या थे? मराठों का जो समाज वो युद्ध संस्कृति वाला था, जिसमें से उन्होंने संघर्षशील प्रवृत्ति इसको ये विकसित हुई थी। मुगलों की कमज़ोर होती सत्ता मतलब शासन करने की जो विधि है वो कमज़ोर होती गई। मराठों के उत्थान का जो मार्ग है ना उसमें प्रशस्त किया, तो मराठों ने मुगलों की जो नीतियाँ उन सब उसकी जो सत्ता है उसको कमज़ोर कर दिया था। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से मराठों में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना भी मजबूत हुई थी। तो ये तीन एक ऐसे ऐतिहासिक कारण हैं। मराठा शक्ति के प्रमुख शासक कौन थे? अब उन शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं। शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। ठीक है, नेम याद रखना। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों की सेवा भी की थी। शाहजी ने मराठों को एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित भी किया था। अब शिवाजी ने क्या क्या किया था? शिवाजी 1630 से 1680 मराठा साम्राज्य के ये संस्थापक थे। इन्होंने छापामार युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध का कुशलतापूर्वक इन्होंने प्रयोग किया था। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और छत्रपति की उपाधि को भी इन्होंने धारण किया था। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति है ना उसको अपनाई थी और हिंदू मंदिरों की इन्होंने सुरक्षा भी की थी। संभाजी जो शिवाजी के पुत्र संभाजी जो 1681 से 1679 ने मुगलों और पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। 1679 में मुगलों द्वारा पकड़े जाने के बाद उनकी हत्या भी कर दी गई थी। तो कौन सी ईयर में की गई थी उनकी हत्या? 1679 में मुगलों द्वारा की गई थी।
राजा राम 1679 से 1700 ने मुगलों के विरुद्ध इसके संघर्ष को जारी रखा था। उन्होंने जिंजी किले को अपनी राजधानी भी बनाया था। ताराबाई ने क्या किया था? ताराबाई 1700 से 1707 राजा राम की ये पत्नी थी, जिन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन चलाया था। उन्होंने मुगलों के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोध भी किया था। मुगलों और मराठा संबंध, तो प्रथम चरण क्या था? ये 1615 से 1664 तक था। तो इस दौर में मराठे बीजापुर अहमदनगर के ही अधीन थे और शादी भोसले ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष भी किया था। हमारा जो द्वितीय चरण है उसमें शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की नीति अपनाई थी और 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें शिवाजी ने कुछ किले मुगलों को सौंप दिए थे। द्वितीय चरण में ये हुआ था। तृतीय चरण में क्या हुआ था कि शिवाजी ने जो मुगलों के खिलाफ फिर से उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था और 1674 में शिवाजी ने खुद को छत्रपति भी घोषित किया था। और चतुर्थ चरण में ये हुआ था कि इस दौरान औरंगजेब ने मराठों को कुचलने के लिए एक अभियान पर चलाया था, लेकिन मराठों ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मुगलों को हरा दिया था। मराठा और जंजीरा की सिद्धि, तो सिद्धि समुद्री तटीय क्षेत्र के ये शासक थे और मुगलों के ये सहयोगी थे। शिवाजी और सिद्धियों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें सिद्धियों ने जंजीरा पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। मराठा, अंग्रेज और पुर्तगाली के बारे में बात करते हैं। तो मराठा ने अंग्रेजों और पुर्तगालियों के साथ एक कड़ा संघर्ष किया था। अंग्रेजों ने मराठों को व्यापारिक लाभों से वंचित करने का प्रयास किया था और मराठों ने पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों को कमज़ोर किया था। मराठों की जो प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्रीय जो प्रशासन है इसमें क्या भूमिका है? तो मराठा शासन में राजा सर्वोच्च होता है, राजा ही सारे निर्णय लेता है। डिस्कशंस पूरे दरबार में सबके साथ किया जाता है, लेकिन जो आखिरी निर्णय होता है वो राजा ही लेता है। प्रमुख पदाधिकारी कौन थे? पेशवा। पेशवा मराठा में पेशवा प्रधानमंत्री को बोलते हैं और सेनापति, न्यायाधीश, सचिव आदि ये सारे प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन में क्या है? तो ये राज्यों को कई प्रांतों या सूबों में बांटा गया था। प्रांत के कुछ अधिकारों को सूबेदार भी कहा जाता था। ठीक है, राज्य में कई छोटी छोटी सी जगह होती हैं जिनको अभी हम विधायक बोलते हैं, तो वही इनको सूबेदार बोला जाता था। ऐसे मुस्ताबाद के अलग हैं, गोंडा के अलग हैं, तो ये विधायक होते हैं, तो इनको सूबेदार बोलते थे पहले। कि राज्यों के कई जो प्रांत हैं उनके अलग अलग सूबे में, उनको अलग अलग सूबों में बांटा गया था और उन पर जो अधिकार करते थे उनको हम सूबेदार बोलते थे। सैनिक व्यवस्था क्या थी? मराठा सेना में घोड़सवार सैनिकों की भूमिका इसकी प्रमुख भूमिका थी। छापामार युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध मराठों की ये विशेषता थी। राजस्व व्यवस्था, चौथ पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला 1/4 भाग और सरदेशमुखी कुल राजस्व का 10% भाग। नौसेना, तो शिवाजी ने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया था। नौसेना के प्रमुख अधिकारी को सरे नौबत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरे नौबत। ये मेन लाइन है, इसको देख लेना। न्यायिक व्यवस्था, तो न्याय प्रणाली में गांव स्तर पर पंचायतों की भूमिका रखी गई थी। आप गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ पंचायत होती है, वहीं गांव के सारे जो निर्णय वगैरह हैं, जो समस्याएं उनकी, वो सभी सुलझाती हैं। तो इस सब का निर्णय वो गांव की पंचायत करती है। पंचायत मतलब जिसमें 5 लोग मिल बैठ के सारे निर्णय सुन के, उनकी हर प्रॉब्लम सुन के उनके नतीजे निकालती है। पंचायत के बारे में आपने सुना भी होगा, पता होगा आपको इसके बारे में। तो जो न्याय प्रणाली होती है, तो गांव स्तर पर ये सारा काम पंचायत करती है। वहाँ पे कोई कोर्ट वगैरह कुछ नहीं होता, गांव स्तर पर ये सारा काम पंचायत को दिया जाता है। पंचायत जो भी निर्णय लेती है सब लोगों को वो मानना पड़ता है। धार्मिक व नागरिक मामलों के जो निर्णय ये स्थानीय स्तर पर होता है। धार्मिक व नागरिक मामलों के जो निर्णय है ना, वो स्थानीय स्तर पर हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है। स्थानीय स्तर पे वहाँ के जो हेड है, मतलब जैसे दिल्ली में हो गया, कोई भी दिक्कत वगैरह होती है तो वो केस करते हैं, कोर्ट में जाके बात करते हैं, तो वहाँ पे जाके ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। गाँव में पंचायत होती है, पंचायत के द्वारा हो जाता है। तो बस यही चीज़ें, हर जगह के अलग अलग पहलू हैं कि वहाँ कैसे कौन सा कार्य किस तरह से होता है। मराठा राज्य का इतिहास लेखन,
तो मराठा शासन के इतिहास को लिखने में प्रमुख विद्वानों का योगदान रहा है। गागा भट्ट ने शिवाजी के राज्याभिषेक का वृत्तांत भी लिखा था। जो गागा भट्ट थे, इन्होंने शिवाजी का जो राज्याभिषेक है उसको पूरी तरह से एक चीज़, उनकी कोई बुक है उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा है, उनके राज्याभिषेक के बारे में वृत्तांत, मतलब अच्छे से लिखा है कि क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीज़ें। खफी खान ने मुंतबे उल लुबाब में मराठों के संघर्ष का उन्होंने उल्लेख किया है। जो खफी खान थे, उन्होंने, उनकी बुक है मुंतखब उल लुबाब में मराठों के जो संघर्ष है उसके बारे में लिखा है। निष्कर्ष देख लेते हैं। मराठा शक्ति ने अपने साहस, संगठन और सैन्य क्षमता के बल पर एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया था। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, जिससे आगे चलकर पेशवाओं ने इसको मजबूत किया था। और मराठा शक्ति ने मुगलों और अंग्रेजों और पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष किया था, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लड़ाइयाँ लड़ी थी, युद्ध लड़े थे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। और ये सब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उनसे लड़ाइयाँ की थी, मुगलों से, अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से। उनकी प्रशासनिक और सैन्य नीतियाँ भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। संक्षिप्त नोट्स क्या है कि जो शिवाजी छापामार युद्ध नीति की थी, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, प्रमुख पदाधिकारी तो पेशवा, सेनापति, सचिव, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, और राजस्व में चौथ सुदेशमुखी, सैनिक रणनीति में गोरिल्ला युद्ध, किलों का कुशल उपयोग, और महत्वपूर्ण संघर्ष में मुगलों, सिद्धियों और अंग्रेजों और पुर्तगालियों के खिलाफ। तो ये हमारा चैप्टर है, ये कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट का क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, डाउट होता है। आज की ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर इसके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।